लेकिन ये कभी नहीं बदले, जैसे हैं वैसे ही। क्या मैं आपको बदलने जैसा दिख रहा हूँ? नहीं भाई, ये बदले नहीं कि मतलब कोई। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। इसके पहले जो 2 ब्लॉग बना था, हमारी दोनों लव मैरिज टूर पर दोनों ब्लॉग बनाए थे हम लोग। पूरा ब्लॉग हुआ नहीं था। ये लास्ट ब्लॉग है अपनी लव स्टोरी के बारे में। तो इस लव स्टोरी में जो एंड है, हम आपको बताए थे उसमें कि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि ना इनके पापा शादी के लिए राजी थे, ना ये भाग के शादी करने वाली थी। तो आखिर हम दोनों की शादी हुई कैसे? ना तो उनके पापा किए थे, ना हम लोग भाग के शादी की। तो शादी हुई कैसे? तो ये बताएंगे कि शादी कैसे हुआ था, कैसे हुआ था। मेरे घर मेरी मामी को मतलब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। मेरी मामी हमको बुला रही थी, बोली कि मतलब चली आओ। तो हम बोले हम अगर आएंगी तो वापस बिलहन नहीं आएंगे। तो मेरे पापा बोले नहीं तू जा जा जा। तो पापा से नहीं बोल पाए, लेकिन मम्मी से बोल दिए कि हम वापस नहीं आएंगे। जा तो रहे लेकिन आएंगे ही नहीं। इतना हमारा इधर इतना बदलामी हो रहा है कि हम अपना दुख भी किसी से नहीं बांट पा रहे हैं, ना कोई हमारा तकलीफ बूझने वाला है। हम जाएंगे लेकिन लौट के नहीं आएंगे, चाहे उधर हमको मरना ही पड़े। भागेंगे तो नहीं लेकिन मरेंगे जरूर। तब आए तो मेरे पापा फोन किए मतलब भेज दो उसको, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो मेरी मामी बोली मतलब चले जाओ। बोले अब हम नहीं जाएंगे नहीं। तो पूछी मतलब ऐसे ऐसे क्या बात है, तो बताए मतलब कि हम किसी को पसंद करते हैं, उन्हीं से शादी करेंगे, नहीं तो घर से हम जाएंगे नहीं। तो मेरी मामी मेरे पापा से बात करने वो मेरे घर पे गई। मेरे पापा बात सुने नहीं, सिर्फ उनसे ही झगड़ा हो गया। अब बोले मेरे घर पे तो मेरी लड़की है, मुझको समझा लेंगे, नहीं तो मुझको मार देंगे। मेरी मामी को अंदर देरे आ गया, बोली नहीं वो एक तो मेरे घर पे आती है, इतना ज़्यादा काम वाम करके मेरे हस्बैंड की हम ही कर देंगे। तो बोले जाकर तुम ही कर दो। तो हमको वो नहीं भेजी, वो गई। तो हमसे फिर बोलने लगी कि मतलब तुम्हारे पापा नहीं करेंगे शादी, अब ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हम बोले हमको भेजा है तो भेज दो, लेकिन हम बोले अगर वो हमको नहीं मारेंगे तो हम खुद मर जाएंगे वहाँ पे जाके, लेकिन हम घर लौट के वापस नहीं जाएंगे। तो मेरी मामी पापा तो मेरी मामी से झगड़ा भी कर दिए, लेकिन मेरी मामी खुद बातचीत करके उस शादी करने लगी। और दूसरी बात, हमारी जो शादी की डेट, इनकी मामी मेरे पास फ़ोन की कि तुम शादी करना चाहते हो? हम बोले हाँ। तो बोले अगर हम शादी कराएंगे तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी, और फिर जान लो फिर कोई दिक्कत ना होने पाए ये हो। मैं बोला भाई मेरी शादी सिर्फ होनी चाहिए, दिक्कत की बात छोड़ो, थोड़ा भी परेशानी नहीं आने दूंगा। तो बोली ठीक है, तो मैं शादी का डेट और देख के बताऊंगी। मैं बोला भाई ठीक है। तो हमारे शादी का डेट जो था 3 बार बना, 3 बार कटा। पापा हमारे तब भी उनका पीछा नहीं छोड़े थे। बोले एक बार हमको बात करा दो, हमको बात करा, लेकिन मेरी मामी हमको बात नहीं कराई। जब तक इनकी शादी नहीं हो गई, मामी हमको बात ही नहीं करने दी। इनकी मामी इनके पापा से इनको बात नहीं करनी थी, क्योंकि पापा फोन पे सिर्फ हमको उल्टा ही सीधा बोल रहे थे। 2-3 बार बात के उल्टा सीधा बोल रहे थे। भाई गलती कर रहे थे तभी तो बोल रहे थे, अपने मन के कर रही है। लेकिन चलो जो हुआ अच्छा हुआ। मेरी मामी वो 3 डेट बदली। एक डेट का पापा का जानकारी था, दोबारा जब डेट आई दोबारा वो 27 अप्रैल को पापा को पता था कि 27 अप्रैल की शादी है, लेकिन माँ वो फिर 22 अप्रैल को शादी पड़ा। उस दिन वो क्या बोलते खाना बनाने वाली बावर्ची नहीं खा ली थी, तो 22 अप्रैल को मिल रहे थे, उस दिन डेट पड़ा। वो डेट सिर्फ मेरे भाई को पता था, मेरे पापा को नहीं। तो वो मुझे पापा को जानने भी नहीं दिए कि मतलब हो सकता है वो नशा पानी करके आके रोक दे, फिर शादी रोक दे। मान लीजिए हमारी तरफ से भी रिश्तेदार जाएंगे शादी में, और इनके मामी के इनके रिश्तेदार भी आते, तो अगर मान लो वहाँ पर जाके अगर वो कुछ तमाशा करते या अपनी लड़की को लेके जाने लगते, तो कोई कुछ तो कर नहीं पाता, क्योंकि लड़की थी उनकी, तो शादी पूरा खराब हो जाता, फिर दोबारा कभी मौका मिलता नहीं। इसीलिए उनको बताया नहीं गया। जिस डेट पे उनको बताया गया था वो डेट कैंसिल करके और पहले कर दिया गया शादी।
और जब डेट कैंसिल हो रहा था तो उसके सिर्फ दो, जैसे कि अभी हमको पता है कि मेरी शादी है, अभी हमारी शादी 2 हफ्ते बाद होने वाली है, 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद शादी होने वाली है। उसके बाद पता चल जाए नहीं तुम्हारी शादी अभी परसों ही है, तो सारी व्यवस्था सब गड़बड़ हो गई। कुछ समझ में नहीं आया किसको बुक करे, क्या करे, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। मतलब जितना हो सका उतना जल्दी में करके उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे। तो बात ऐसी हो गई थी, जल्दी का समय था। अब हम लोग ये लोग तो अपने मंदिर में आके ये लोग पहुँच गए थे, जल्दी सब लोग उठे सो के मंदिर पहुँच गए। लेकिन हमारे तरफ से निकलते 12 साढ़े 12 बज गया, यही ना 12:30 बज गए। 1 बजे हम लोग मंदिर पहुँचे। हम लोग जब 1 बजे मंदिर पहुँचे तो फिर उसके पहले ये लोग पूरा डर गए। इनके घर वाले डर गए कि ऐसा तो नहीं कि मतलब शादी का बहाना देके जब यहाँ तक मैटर पहुँच गया तो ये लोग ऐसा ना हो कि शादी में ही ना आए, हमारी बदनामी हो, हमारे यहाँ से लोग रिश्तेदार लोग जुटे हुए हैं, बदनामी ना हो जाए। फिर जब हम लोग पहुँचे तो जाके दिल में मतलब उन लोगों को दिल आया और पूछने लगे क्या होगा। अब फोन पता नहीं कैसे फोन भी लगा रहे थे वो लोग, फोन भी हम लोग का फोन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि हमको नंबर सिर्फ एक लोग का पता था, इनका है, और इन्हीं के नंबर से मेरी मामी भी बात कर रही थी। अब मेरा नंबर इसमें लग नहीं रहा था फोन। तो डर तो लगेगा ना कि हमें दिन भी डाल दिए, हम लोग आ भी गए। एक तो मेरे पापा का डर था कि कोई मुझसे बता ना दे कि शादी आज ही है। तो जल्दी में कैसे भी शादी हुई हम लोग की। शादी के बाद हम लोग घर पे आए, है ना, घर पे आए। उसके बाद शादी करके हम इनके साथ इनके घर पे आए। यहाँ पे भी जिंदगी में बहुत चढ़ाव उतार आया हम लोग के साथ, लेकिन ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़े। सब लोग बोले थे शादी अपने से कर रही है, बहुत पछताएगी, अच्छा नहीं चलता जीवन, बाद में चल के तुमको छोड़ देंगे, मारेंगे पीटेंगे। किसी की शादी लव मैरिज अच्छी नहीं होती जिसमें माँ बाप का साथ ना हो। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिंदगी में तो चढ़ाव उतार आता है, चाहे माँ बाप करे चाहे अपने से करे, लेकिन ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़े। आज शादी को तो 6 साल हो गया, 2 बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की। आगे भी अच्छा ही होगा हम लोग। शादी के 1 साल के बाद हम लोग फिर पूना चले गए, है ना। पूना गए थे कुछ ऐसे फैमिली में, थोड़ा फैमिली विवाद हो गया था, तो फिर हम लोग पूना चले गए। फिर हम लोग पूना से फिर वापस घर 2 साल के बाद आए। फिर ऐसे ही फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आया, फिर हम लोग चले गए। तो वहाँ पे गए तो मेरा बड़ा वाला लड़का वहाँ पे, वहाँ से आए। फिर मतलब तो अच्छा खासा सब तब से चल रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बदले, जैसे हैं वैसे ही। क्या मैं आपको बदलने जैसा दिख रहा हूँ? नहीं भाई, ये बदले नहीं कि मतलब कोई बात हो, कुछ भी ऐसा कुछ कहा सुना नहीं कभी। हर आदमी को चाहिए कि कोई लड़की अगर उस पर भरोसा करके तुम्हारे घर पे आती है तो तुम यहाँ पर अगर किसी के कहने पे चलोगे तो अच्छा नहीं। खुद अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से सबको चलाओ। तो अभी तो फिलहाल सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सब अच्छा है। हमारी लव स्टोरी बस यहीं तक थी। पूरी लव स्टोरी तो हो नहीं पाई क्योंकि आज कितना दिन हो गया, सारी बातें याद करना और मोबाइल में बताना ये संभव नहीं है। इसलिए जहाँ तक मेन जो चीज़ था वो हम लोग बता दिए। अगर सारी बात बताएंगे तो आज भी झगड़ा हो जाएगा। अब तो मेरे पापा बोलने लगे, अगर मोबाइल में हम बोलेंगे हमको ऐसे लोग किए तो आज दिन तो पूरा झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमसे बोलना चालू किए। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई दिक्कत आए, इसीलिए बस शॉर्टकट में हम लोग वीडियो बनाए हैं। पूरा मतलब एकदम ओपन खोल के नहीं बताया। याद तो इनको बहुत कुछ रहता है, कुछ भी भूलती नहीं है, लेकिन कारण वही है कि एकदम ओपन में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। बस इतना समझ लिए, जितना बताए उतना ही काफ़ी है। समझने वालों के लिए उतना ही बहुत ज़्यादा होता है। तो तकलीफ़ बहुत थी। रही बात, आज हम लोग खुश हैं। हमारी लव स्टोरी बस पुरानी यहीं तक है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर चलती रहेगी। ऊपर वाले करे कि हमारी जो लव स्टोरी है ये कभी ज़िंदगी में एंड हो ही ना, चलती जाए। तो पहले की जो कहानी थी वो हम बता चुके, अब की जो कहानी है वो आप लोग ब्लॉग में देखते ही रहते हैं, उसमें टेंशन ही नहीं। तो बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, मेरी लव स्टोरी पुरानी इतनी ही।
अगर मेरा वीडियो या मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन ये कभी नहीं बदले, जैसे हैं वैसे ही। क्या मैं आपको बदलने जैसा दिख रहा हूँ? नहीं भाई, ये बदले नहीं कि मतलब कोई बात हो, कुछ भी ऐसा कुछ कहा सुना नहीं कभी। हर आदमी को चाहिए कि कोई लड़की अगर उस पर भरोसा करके तुम्हारे घर पे आती है तो तुम यहाँ पर अगर किसी के कहने पे चलोगे तो अच्छा नहीं। खुद अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से सबको चलाओ। तो अभी तो फिलहाल सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और बाकी सब अच्छा है। हमारी लव स्टोरी बस यहीं तक थी। पूरी लव स्टोरी तो हो नहीं पाई क्योंकि आज कितना दिन हो गया, सारी बातें याद करना और मोबाइल में बताना ये संभव नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ तक मेन जो चीज़ था वो हम लोग बता दिए। अगर सारी बात बताएंगे तो आज भी झगड़ा हो जाएगा। अब तो मेरे पापा बोलने लगे, अगर मोबाइल में हम बोलेंगे हमको ऐसे ऐसे लोग किए तो आज दिन तो पूरा झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमसे बोलना चालू किए। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई दिक्कत आए, इसलिए बस शॉर्टकट में हम लोग वीडियो बनाए हैं। पूरा मतलब एकदम ओपन खोल के नहीं बताया। याद तो इनको बहुत कुछ रहता है, कुछ भी भूलती नहीं है, लेकिन कारण वही है कि एकदम ओपन में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। बस इतना समझ लिए, जितना बताए उतना ही काफ़ी है। समझने वालों के लिए उतना ही बहुत ज़्यादा होता है। तो तकलीफ़ बहुत थी। रही बात, आज हम लोग खुश हैं। हमारी लव स्टोरी बस पुरानी यहीं तक है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर चलती रहेगी। ऊपर वाले करे कि हमारी जो लव स्टोरी है ये कभी ज़िंदगी में एंड हो ही ना, चलती जाए। तो पहले की जो कहानी थी वो हम बता चुके। अब की जो कहानी है वो आप लोग ब्लॉग में देखते ही रहते हैं, उसमें टेंशन ही नहीं। तो बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, मेरी लव स्टोरी पुरानी इतनी ही। अगर मेरा वीडियो या मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।